नमस्कार। मैं हूं प्रियंका। जीवन की इस तेज दौड़ में कई बार हम थम जाते हैं, रुक जाते हैं, टूट भी जाते हैं। पर एक किताब है, एक ऐसा ग्रंथ जो हर बार मुझे उठना सिखाता है। वो है श्रीमद् भगवद गीता। कभी माँ जैसी ममता देती है, कभी पिता जैसा मार्गदर्शन, और जब मैं खुद थक जाती हूँ तो यही गीता मुझे थाम लेती है। इसी भाव से मैंने शुरू किया है गीता ज्ञान, जहाँ हर कहानी के साथ, हर श्लोक के साथ हम उस अनुभव को बांटते हैं जो जिंदगी बदल सकता है। आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जो न तो कोई साधु था, न ही कोई ज्ञानी, लेकिन फिर भी पूरे शहर ने उसे पंडित जी कहना शुरू कर दिया। पर क्यों? क्यों एक साधारण इंसान अचानक असाधारण बन गया? आइए सबसे पहले सुनते हैं वो श्लोक जिसने इस कहानी की दिशा ही बदल दी। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय 2 श्लोक 37। इसका अर्थ है, तुझे केवल कर्म करने का अधिकार है, उसके फल पर नहीं। इसलिए फल की चिंता मत कर और न ही अकर्मण्यता की ओर झुक। जब हम ये समझ लेते हैं कि हमारा कार्य करना ही हमारी सच्ची साधना है, तब हम जीवन की असफलताओं से डरते नहीं, उनसे सीखते हैं। और अब आइए सुनते हैं राधेश्याम जी की वो कहानी जो सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि जीवन को देखने का एक नया दृष्टिकोण है। एक छोटे से शांत और सादगी भरे शहर में रहते थे राधेश्याम जी। सरकारी ऑफिस में जिंदगी भर मेहनत से काम किया और अब रिटायर होकर घर की छोटी सी दुनिया में अपने सुकून के दिन बिता रहे थे। ना कोई बड़ा पद, ना कोई शोरगुल और ना ही कोई विशेष उपाधि। लेकिन आज उस शहर में जब कोई उन्हें देखता है तो एक नाम बड़े आदर से उनके लिए बोला जाता है, पंडित जी। यहाँ तक कि उनकी पत्नी, जो दशकों से उनके साथ जीवन जी रही हैं, अब उन्हें राधेश्याम नहीं, पंडित जी ही कहती हैं। लेकिन क्यों? असल में न तो राधेश्याम किसी ब्राह्मण कुल में जन्मे थे और न ही उन्होंने कोई धार्मिक शिक्षा ली थी। तो फिर ये नाम उन्हें कैसे और क्यों मिला? इसका उत्तर छिपा है एक सच्ची घटना में, एक ऐसा अनुभव जिसने उन्हें बदल दिया और उनके ज्ञान ने दूसरों को भी। बात उन दिनों की है जब हमारे देश में कंप्यूटर क्रांति ने दस्तक दी थी। सरकारी दफ्तरों में कंप्यूटर लगाए जा रहे थे और कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जा रही थी। राधेश्याम जी की उम्र उस समय 55 के करीब रही होगी। अक्सर लोग उस उम्र में नई चीज़ों से डरते हैं और कंप्यूटर तो उनके लिए एक एलियन जैसा था। लेकिन राधेश्याम जी अलग थे। उम्र का कोई असर उनके जिज्ञासु मन पर नहीं था। उन्हें पढ़ना बहुत पसंद था, साहित्य से लेकर धर्म ग्रंथ तक। उन्होंने रामायण और गीता को जैसे जी लिया था। उनकी पत्नी अक्सर मजाक में कहती, रामचरितमानस और गीता तो इन्होंने जैसे चाय की तरह पी रखी है, पन्ना पन्ना याद है इन्हें। घर में कोई समस्या होती या ऑफिस में कोई उलझन, राधेश्याम जी बड़े सहजता से कोई न कोई चौपाई या श्लोक सुनाते और उसका सरल अर्थ बताते। तो जब कंप्यूटर सीखने की बारी आई, उन्होंने सबसे पहले नाम लिखा। जहां बाकी लोग बेमन से आते, कुछ तो बहाने बनाकर गायब हो जाते, वहीं राधेश्याम जी हर दिन समय पर पहुंचते। उनकी आंखों में चमक होती, जैसे फिर से स्कूल का कोई बच्चा पहली बार कुछ नया सीख रहा हो। इस ट्रेनिंग टीम में 4 नौजवान थे जो शायद अभी अभी कॉलेज से निकले थे। उनमें एक लड़का था, संदीप, शांत स्वभाव का, गहराई से समझाने वाला, कभी किसी सवाल पर चिढ़ने वाला नहीं। राधेश्याम जी को संदीप बहुत अच्छा लगा। एक गुरु और शिष्य का रिश्ता अनजाने में ही बनने लगा। लेकिन धीरे धीरे राधेश्याम जी ने महसूस किया कि संदीप बदल रहा है। उसके चेहरे पर पहले जैसी मुस्कान नहीं थी। वो अक्सर चुप रहता, जैसे कहीं खोया हो। राधेश्याम जी ने अपनी अनुभव की आंखों से भांप लिया। ये कोई साधारण उदासी नहीं थी, यह दिल का बोझ था। और फिर एक दिन उन्होंने संदीप को डिनर पर अपने घर बुलाया। अब अगले भाग में आएगा डिनर के बाद की बात, संदीप की टूटन और पंडित जी की